संगत जी, आज आप एक ऐसा संदेश सुनने जा रहे हैं जिसने न केवल पुराने नियम बदले बल्कि हजारों दिलों में नई उम्मीद और नई सहजता भर दी। कई वर्षों से पंजाब की संगत एक मुश्किल का सामना कर रही थी। अगर कोई व्यक्ति पंजाब का निवासी है लेकिन पढ़ाई, नौकरी या व्यापार के लिए देश के किसी भी दूसरे राज्य में रह रहा है, तो उसके आधार कार्ड पर पंजाब का पता होने के कारण उसे अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में नामदान नहीं मिल पाता था। कई नौजवानों को छुट्टियां लेकर दूर दूर से ब्यास आना पड़ता था। कई माता पिता बच्चों को लेकर परेशान रहते थे। कुछ लोगों ने तो सिर्फ नामदान के लिए आधार का पता तक बदलवाया। इतना बड़ा कदम सिर्फ इसलिए कि वे मालिक के नाम के प्यासे थे। फिर एक दिन वो क्षण आया जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। उस दिन हुजूर जी पंडाल में पधारे। उनकी निगाह संगत पर पड़ी, गहरी, शांत और कृपा से भरी हुई। और फिर उन्होंने वह वचन दिया जिसने हर दिल को छू लिया। हुजूर जी ने कहा कि अब से पंजाब का कोई भी निवासी देश के किसी भी राज्य में रहता हो, वह अपने वर्तमान क्षेत्र के नामदान केंद्र में ही आवेदन कर सकेगा। न पता बदलवाने की ज़रूरत है, न लंबी यात्रा की। मालिक का नाम किसी सीमा में बंधा नहीं है। जिसने सच्चे मन से पुकारा, उसके लिए हर दरवाज़ा खुला है। संगत जी, जैसे ही ये शब्द पंडाल में गूंजे, हजारों रूहों ने हुजूर जी का तहदिल से धन्यवाद किया। लोगों की आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल राहत नहीं, गहरी कृतज्ञता से जन्म लेती थी। लेकिन संगत जी, हुजूर जी की दया मेहर यहीं तक सीमित नहीं है। हुजूर जी ने इससे पहले भी एक घोषणा की, एक ऐसी घोषणा जिसने हर माता पिता के दिल को पिघला दिया। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि अब से जो माता पिता अपने बच्चों को सेवा पर साथ लाते हैं, वे अपने बच्चों को संग ही पंडाल में बैठकर दर्शन करेंगे। यह सुनते ही पंडाल में एक क्षण की खामोशी छा गई, जैसे लोग विश्वास ही न कर पाए हों। और फिर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उस दिन पहली बार 60 छोटे बच्चों को विशेष टोकन दिए गए। उनके लिए पंडाल में एक अलग ब्लॉक बनाया गया, सुरक्षित, शांत, पवित्र। जब हुजूर जी उस ब्लॉक की ओर बढ़े, बच्चों की आंखें उनसे मिली, निर्भय, मासूम और रोशनी से भरी हुई। एक एक बच्चे पर उन्होंने कृपा दृष्टि डाली। उन नन्हे चेहरों पर जो मुस्कान आई, वह किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। और फिर गहरी, शांत आवाज़ में हुजूर जी ने फरमाया, बच्चे भी दर्शन के अधिकारी हैं। इससे उनके मन में श्रद्धा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। ये शब्द माता पिताओं के दिलों को छूते हुए सीधे आंखों तक पहुँचे। कई लोग भावुक हो उठे। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ ने आसमान की ओर देखा, और हर दिल से एक ही भावना निकली, धन्य है वो बच्चे और धन्य हैं हम जिन पर ऐसी कृपा बरसी। संगत जी, आज सिर्फ नियम नहीं बदले, आज प्रेम की परिभाषा बदली है। आज वह दीवारें टूटी हैं जो कभी दूरी थी, कभी व्यवस्था थी। आज एक बार फिर साबित हो गया, गुरु का घर सबका है। और जब वह दया की नज़र डालते हैं तो बदलाव सिर्फ कागज़ पर नहीं होते, जिंदगी में होते हैं। लेकिन संगत जी, हम एक बात को हमेशा याद रखें, जब हमें नामदान मिल जाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा फ़र्ज़, एक बहुत ही बड़ी ड्यूटी भी जुड़ जाती है। नामदान मिल जाना मंजिल नहीं है, यह तो शुरुआत है उस रास्ते की जिस पर हमें अपने मन को बैठाना है, उसे संभालना है और मालिक की याद में टिकाना है। नामदान कोई प्रणाम पत्र नहीं, यह एक वचन है हमारा मालिक से और मालिक का हमसे। इसलिए जब हमें नामदान मिलता है तो हमें सिर्फ खुशी नहीं माननी, बल्कि समझना चाहिए कि अब हमें और ज़्यादा अनुशासन और ज़्यादा नियमितता से रहना चाहिए और ज़्यादा प्रेम से बैठना है।
आइए इसे गहराई से समझें। सच्चा नाम दान तब पूरा होता है जब हम रोज बैठकर अपने अंदर झांकते हैं, जब हम मन को उसके असली घर की याद दिलाते हैं, जब हम अपने भीतर उस नूर की तलाश करते हैं जिसके लिए हमने ये राह पकड़ी है। नाम दान मिलना कृपा है और उस कृपा को निभाना हमारा फर्ज है। संगत जी, यह सच्ची घटना डेरे के अंदर की है। उस समय बाबा जी अपनी कोठी में थे और जब सेवादार बाबा जी की कोठी में सेवा करने के लिए अंदर जाने लगे तो बाबा जी ने सेवादारों को रोक दिया और बाबा जी ने कहा, आज कोठी के अंदर सेवा नहीं करनी। तो यह सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हो गए और पूछने लगे कि बाबा जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह था कि आज कोठी के अंदर नहीं बल्कि कोठी के बाहर गार्डन के फूलों और पेड़ पौधों की सेवा करनी है। सारे सेवादार बाबा जी का हुक्म मानते हुए कोठी के बाहर फूल और पेड़ों की सेवा में लग गए, क्योंकि बाबा जी को पहले से ही पता लग गया था कि काल बाबा जी से मिलने आ रहा है और बाबा जी नहीं चाहते थे कि काल को देखकर सेवादार डर जाएं। इसीलिए बाबा जी ने सेवादारों को कोठी के बाहर सेवा करने को कह दिया। फिर जब काल बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी ने आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और बाबा जी ने भी हाथ जोड़ लिया। फिर बाबा जी ने आने का कारण पूछा तो काल ने कहा कि बाबा जी, आप अपने सेवादार और संगत की जिम्मेदारी मुझसे तो ले लेते हो, लेकिन जो सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते और आपके हुक्म में नहीं रहते तो ऐसे जीवों की जिम्मेदारी मुझे दे दो। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए काल से कहने लगे कि नहीं, उन सब की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। काल कहने लगा कि जो भजन सिमरन करते हैं और आपका कहना मानते हैं, उनका तो हक बनता है कि आप उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन जो भजन सिमरन न करने वाले जीव हैं, आप मुझे दे दो। ऐसे जीवों को मैं घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। तो बाबा जी कहने लगे कि जब मैंने उनको नाम दान दे ही दिया तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। अब जो भजन सिमरन करने वाली रूह है, उनको तो मैं हाथ पकड़कर और गाड़ी में बैठाकर सम्मान के साथ सचखंड लेकर जाऊंगा, और जो मेरे बच्चे भजन सिमरन नहीं करते हैं, उन्हें भी मैं सचखंड लेकर जाऊंगा, लेकिन उन्हें घसीटता होता हुआ लेकर जाऊंगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ले रखी है। तो बाबा जी की यह बात सुनकर काल कहने लगा कि आप कितने महान हो, भजन सिमरन करने वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ जो आपका कहना नहीं मानते उनकी भी जिम्मेदारी ले लेते हो। तो बाबा जी कहने लगे कि अगर दो बच्चों में से एक बच्चा गलत निकल जाए और बाप का कहना ना माने तो भी उस बच्चे की जिम्मेदारी बाप की ही होती है, और बाप अपने बच्चे को ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ देता। तो यह सुनकर काल बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप धन्य हो और धन्य है वो संगत जिन्होंने आपसे नाम दान लिया हुआ है। और इतना कहकर काल वहाँ से चला गया। संगत जी, देखा आपने कि बाबा जी अपनी रूहों की कितनी फिक्र करते हैं, और एक हम हैं, हम फिर भी भजन सिमरन नहीं करते। अब यह हमें सोचना है कि आदर सहित बाबा जी का हाथ पकड़ के जाना है या दूसरे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई बाबा जी का हाथ पकड़कर जाना चाहेगा, इसीलिए हमें बाबा जी का हुक्म मानना है और भजन सिमरन करना है।